Hello students, welcome back to the Tantray sir physics classes. लास्ट टाइम मैंने लेक्चर दिया था इस पर ट्रांसमिटेड पावर पर इनपुट पावर दिया था और मैंने ट्रांसमिटेड पावर निकाला था। साथ में मैंने आपको ये भी कहा था ये जो बाउंड्री है इस बाउंड्री कंडीशन को लेकर के हमें एम्पलीट्यूड निकलेगा, ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इंस्टेंट वेव। मतलब जब वेव ट्रांसमिट होगा तो उस ट्रांसमिटेड वेव का कितना एम्पलीट्यूड होगा और रिफ्लेक्टेड वेव का कितना एम्पलीट्यूड होगा, और वो एम्पलीट्यूड जो है व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव इन टर्म्स ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंस्टेंट वेव। अगर हमें एम्पलीट्यूड का वो रिलेशनशिप हमें मिला तब जाकर ट्रांसमिटेड पावर भी मिलता है, रिफ्लेक्टेड पावर भी मिलता है, वो मैंने आपको दिखाया। लेकिन साथ में मैंने आपको ये कहा था कि इसको खुद करने की कोशिश करो, बिकॉज देखो बाउंड्री कंडीशंस पर सब कुछ होता है। जैसे जैसे दीज इक्वेशंस आल्सो वर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, these equation will also work in light when light goes from one medium to another medium, because light is nothing but electromagnetic wave. So that is why मैंने इसको बहुत जरूरी समझा कि मैं आपको ये सिखाऊं what happens at the boundary। मतलब जो बाउंड्री पर होता है उसी से सब कुछ फैसला होता है। इसको कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस आल्सो। तो जो अगर हमें इफ वी आर एबल टू राइट इक्वेशंस एट द बाउंड्री, दैट मींस वी आर डन विद इट। और ऐसा नहीं कि वी आर डन विद दिस सिंपल केस, वी आर डन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, व्हाट हैपेंस एट द बाउंड्री। We are done with the optics. When light goes from one medium to another medium, what happens? What happens to the phase? What happens to the refracted light? Why it bends towards the normal? What is the velocity of the light wave in the medium? Why the velocity of the light should be less in the medium and more in the rarer medium? Of course, you must know the velocity of light in vacuum is the highest. 3 to 10 power 8 meters per second. So these are all waves. जो waves का जो properties है, what happens to the wave when it goes from one medium to another medium is decided here. ऐसा नहीं कि this is very special for this case. No, it is proved for a general case of waves. If somebody asks you, beats are observed in sound. If I ask you, should the beats be observed in light? आप कहेंगे नहीं, ये तो सुना नहीं है, possibly not. But beat should be observed in light because light is also a wave. Because beats is a general phenomena of waves. So whatever happens in sound waves should happen in any other kind of a wave. So that is why you see, do a particular case in full detail, it is applied anywhere, everywhere. Laws of physics are in general applied to every branch of physics. Okay, now I want to apply boundary conditions here. So when the wave goes and it gets reflected here, it gets also transmitted. The displacement on the left side of this boundary is equal to displacement on the right side of the boundary. ये देखो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट जो अगर आप लेफ्ट साइड को देखेंगे और राइट साइड को देखेंगे जस्ट हियर x इक्वल 0 पर, वो सेम है। मगर लेफ्ट साइड का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डिस्प्लेसमेंट इंसिडेंट डिस्प्लेसमेंट प्लस रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट। सो दैट मींस वाई आई प्लस वाई आर इज इक्वल टू वाई ट्रांसमिटेड हियर, मतलब इस मीडियम का जो y है एट x इक्वल 0, तो डिस्प्लेसमेंट ऑन द लेफ्ट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट जस्ट ऑन द राइट इज दिस। एक इक्वेशन ये हो गया, बट एट x इज इक्वल टू 0 इस पोजीशन पर। और दूसरी बात यह है कि जो स्लोप है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस वेव एंड स्लोप ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज द सेम, समथिंग लाइक दिस। अगर ये वेव ऐसे है तो यहां पर x का, तो इस पॉइंट का जो स्लोप है ऑन द लेफ्ट साइड इज द सेम ऑन द राइट साइड। तो स्लोप इज डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x, सो दैट इज d by dx of yi plus yr is equal to d by dx of yt. This is the slope of the pulse on the left side of the boundary and this is slope on the right side of the boundary.
बस ये दो इक्वेशंस, बट ऑफ कोर्स एट x इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशंस, सारा जो फैसला होगा वेव्स का, व्हाट हैपेंस टू द वेव्स एट द बाउंड्री, हाउ मच इज रिफ्लेक्टेड, हाउ मच इज ट्रांसमिटेड, व्हाट इज द पावर ट्रांसमिटेड, हाउ मच इज द पावर रिफ्लेक्टेड, इट इज ऑल डिसाइडेड बाय दीज टू इक्वेशंस। बेसिकली सिंपल है। इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट ऑन द लेफ्ट साइड इज द सेम एज द डिस्प्लेसमेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द बाउंड्री। इसका मतलब है स्लोप ऑफ दिस वेव ऑन द लेफ्ट साइड एंड द राइट साइड इज द सेम। तो ये दो इक्वेशंस को लेकर के हम इसको अब देखेंगे, हम इसको कैसे हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे, कैसे इससे हमें फायदा होगा, तो इससे कितना फिजिक्स वेव्स का हमें मिलेगा। सो व्हाट इज वाई आई, दैट इज ए आई, ओके, साइन ऑफ, साइन ही लीजिए, कॉस भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं, दैट इज ओमेगा टी माइनस के एक्स। लेकिन इसको k1x करो, अगर ये मीडियम है तो 1 कर दो। Why k1 should be different from this k2? Because you know mu is different and velocity is also different. अगर velocity different हो तो k भी different होगा। Why? Because from this equation v is equal to, okay, that's omega by k. Omega is same. अगर ये चेंज हुआ तो इसको चेंज होना पड़ेगा to keep omega is constant. या आप लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, ओके, वी के। अगर ओमेगा कांस्टेंट है लेकिन वी चेंज हुआ तो के भी चेंज होना चाहिए ताकि ओमेगा इज कांस्टेंट। सो k1 हियर एंड k2 हियर। अब k इज नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ, कितने वेव्स यूनिट लेंथ में आएंगे, दैट्स k। ऑफ कोर्स यू नो दैट k शुड बी 2 पाई बाय लैम्डा, नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ या फेज चेंज पर यूनिट लेंथ। Because over a wavelength of lambda, there is a phase change of 2 pi. 2 pi by lambda means what? 2 pi by lambda means phase change per unit length, per meter. Okay, now what is YR? That is AR, amplitude of the reflected wave, sine of omega t plus k1x. Why plus? Because wave has reflected back. When it has reflected, you just replace this x by minus x. When you replace this x by minus x, it becomes plus k1x. So it is a wave going in the positive x direction. It is a wave, second one, this one is a wave going in the negative x direction. Achha, what is y t? That is at sine of omega t minus, वो इसमें वो वेव है दूसरे मीडियम में, वो लगता है डेंसर मीडियम है क्योंकि थिक स्ट्रिंग है। इट इज ओके माइनस k2x। हमारे पास ये तीन इक्वेशंस है। अब इन इक्वेशंस से इससे देखिए क्या फायदा हुआ। सबस्टिट्यूट दीज इन द इक्वेशन फर्स्ट। सो ai साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस y r, so ar sine of omega t is equal to yt, that's at साइन ऑफ ओमेगा टी। एक्स को मैंने जीरो ही रख दिया, मैंने पूरा लिखा समझो, और एक्स को जीरो रखा तो ये खत्म हो गया। तो ए आई प्लस ए आर इज इक्वल टू 8। ये है पहला इक्वेशन जो हमें इससे मिला। ठीक, अब मुझे दूसरा इक्वेशन चाहिए, ये वाला। इस इक्वेशन से मुझे क्या मिलता है? इस इक्वेशन से मिलेगा मुझे तो डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन। चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ही करते हैं, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ही करते हैं। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या है? इसका दैट इज इस इक्वेशन को यूज कर रहा हूं मैं, इस इक्वेशन को मैं यूज कर रहा हूं। तो डिफरेंशिएशन वाई आई का दैट इज ए आई कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस k1x इंटू माइनस k1 हो गया इसका डिफरेंशिएशन, प्लस ए आर, ठीक, कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस k1x इंटू k1, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, इसका इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन दैट इज ए टी कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस k2x इंटू व्हाट, इंटू माइनस k2, इसका डिफरेंशिएशन।
ये सिंपली मैंने इस इक्वेशन को मैंने सिंपलीफाई किया इनको डिफरेंशिएशन करके। ठीक, अब x 0 है तो खत्म कर दो, 0 खत्म हो गया, ऐसे 0 को खत्म कर दिया। फिर t इज इक्वल टू 0 या cos थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा। चलो दूसरा इक्वेशन भी लिखता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। ai cos ऑफ ओमेगा t k1 मगर माइनस करके ये वाला प्लस ar शाबाश cos ऑफ ओमेगा t k1 ये वाला, ठीक, इज इक्वल टू शाबाश at cos ऑफ ओमेगा t k2 नेगेटिव साइन। ठीक, नाउ cos विल कैंसल थ्रू आउट, तो हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या हुआ? व्हाट इज द नेक्स्ट इक्वेशन दैट वी आर गेटिंग? द नेक्स्ट इक्वेशन वी आर गेटिंग, नेक्स्ट इक्वेशन इज कहां से, माइनस ए आई प्लस ए के इंटू के वन, ये वाला के वन यहां भी और यहां भी, इज इक्वल टू माइनस ए टी के टू, ऐसे कुछ। अगर माइनस के वन को यहां ले आओ और माइनस को कॉमन निकालिए, दैट इज ए आई माइनस ए के ए आर ऐसे कुछ इज इक्वल टू ए टी के टू बाई के वन, ऐसे। इसको नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया, नेगेटिव से थ्रू आउट मल्टीप्लाई किया। अब ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर सपोज 2, इक्वेशन 3, इन दो इक्वेशन से हम क्या हासिल कर सकते हैं? व्हाट कैन वी गेट फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस? इसको स्टूडेंट्स को इसको एक बार करना चाहिए सो दैट यू नो वायर फ्रॉम दीज थिंग्स कम। बाकी आखिर में तो यही इक्वेशंस यूज करके आप कोई भी चीज कर सकते हो वेव्स में। तो इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करूंगा, ऐड करने से ये खत्म होगा, इसके ए आर और ए आर कैंसिल हुआ और 2ai इज इक्वल टू, इसको ऐड करने से ए टी कॉमन 1 प्लस के टू बाई के वन, तो मुझे मिलेगा ए टी एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द ट्रांसमिटेड वेव इज इक्वल टू 2ai डिवाइड बाय व्हाट, यस 1 प्लस के टू बाई के वन। ठीक, अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जाए, इट इज के वन यहां रखो, फिर ऊपर ले जाओ, इसको 2k1 ai बाय k1 प्लस k2, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया हमने इसको। यह भी इक्वेशन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको इस इक्वेशन को वेलोसिटीज में लाऊंगा, वेलोसिटी हियर एंड वेलोसिटी हियर। समटाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर गिवन वेलोसिटीज इन द टू मीडिया, समटाइम्स यू आर गिवन वेवलेंथ इन द टू मीडिया। अगर वेवलेंथ द टू मीडिया आपको पता है तो यही इक्वेशन यूज होगा, because k is related to wavelength, k is related to 2 pi by lambda k. So if you are given velocity wavelength here and here, you can use this equation very easily to get the answers. But if you are given velocities, most standard form of equation, that is, this I will keep because I have to use it again. At amplitude of the transmitted wave is 2 times, what is k1? K1 is omega by v1, right? Because velocity is equal to omega by k. अच्छा, मैं लिखूंगा k1 is equal to omega by v1, ठीक, because you know omega is equal, sorry, v is equal to omega by k, k1। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो ऊपर होगा ये 2 by v1 ai by 1 by v1 plus 1 by v2, ओमेगा कांस्टेंट है, थ्रू आउट खत्म हो जाएगा। इट विल बी 2 times v1 v2 ऊपर जाएगा, वो होगा v2 ऊपर by v1 plus v2 into ai। ये है आपका इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। वैसे सिमिलरली व्हाट इज ar, वो इस इक्वेशन से अब आप हासिल कर सकते हो। ai प्लस ar इज इक्वल टू 80 को सबस्टिट्यूट किया यहां पर, ये जब ये सबस्टिट्यूट किया तो यहां से ar मिल जाएगा,
तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। मैं ऐसे ही लिखूंगा, देखो 80, ये लिखा है 80, ये 2 टाइम्स V2 हो गया, ए आई को यहाँ ले जाओ, सो दैट दिस माइनस ए आई, तो ए आई कॉमन निकाल कर हो जाएगा V2 माइनस V1 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 ए आई। ये हो गया, it is the amplitude of the transmitted wave. By using this AT here, you directly get this. Understand? So you are getting what you have got. You got the amplitude of the transmitted wave in terms of amplitude of the incident wave. You got the amplitude of the reflected wave in terms of amplitude of the incident wave. That is, AR is this and AT is this. Very important equations. Okay, now one more point that I want to tell you here. It's very important. What should be the equation if I used these linear mass density? Linear mass density AT is equal to, ये V2 है ना, what is the relation between V2 and mu? V और mu में क्या इक्वेशन है? Mu is mass per unit length, V is velocity. अगर आपको याद होगा, V is equal to root of T by mu in the strings. The velocity of the transverse wave in the strings is V by mu, right? So why not substitute here V2? There's 2 times, what is V2? There's okay, 1 by root mu, because T will is constant everywhere, it will cancel out. Divide by 1 by, इसको mu2 कर दो, 1 by mu1 root plus 1 by mu2 root AI is equal to, ये कॉमन निकल करके, ये एलसीएम निकल कर ऊपर जाएगा, तो वहां म्यू2 2 टाइम्स रूट म्यू1 आएगा बाय रूट ऑफ म्यू1 प्लस रूट म्यू2 ए आई. It is a very important equation. Suppose you are given densities of the two media. Suppose you are given densities of the two media, and you are asked how much is the amplitude of the transmitted wave. Use this equation. But I don't want you to remember too many equations. Why not remember one single equation, base equation, and you are able to derive things in a minute or within 2 minutes, all the equations. So you can't remember all the equations, but you can remember one basic equation, and if your analytical capability is better, you can derive the equations very quickly. You can start from the base, and after deriving the things, you can just arrive at the conclusion. Actually, what about AR? V2 minus V1, it will be 1 by mu2. It will be root mu1 here minus root mu2 divided by root mu1 plus root mu2 and into AI. Why? Because if you substitute V2, that is T by mu2, it is 1 by root of mu1. So that mu1 will come here and mu2 will go here and it will be the same as this. So ये भी एक equation है. So you have all the set of equations with you. But the point is that what we have started with basic exams. With these two equations, we have derived all these things, and not through a difficult mathematics, through steps. अच्छा, आपको अगर याद होगा, if I don't know whether you remember it or not, or whether you know it or not, if a wave is reflected from the denser medium, it gets inverted. Means the amplitude gets inverted. Means there's a phase change of pi. Now have a look. AR. Okay, AR here. Denser medium. This is denser medium. This is rarer medium. Let me suppose. And you already know when a wave gets reflected from the denser medium, it gets inverted. Or there's a phase change of pi. Or this AR will become negative. See here, root mu1, root mu2. अगर mu2 ज़्यादा है, mu1 कम है, तो ऊपर वाला जो numerator है, it will become negative. That's the answer. Because negative means the AR has got inverted. So if a wave gets reflected from a denser medium, the wave gets inverted, means there's a phase change of pi. It is being reflected here. It is because of this equation. This equation is because of these boundary conditions. So it is the boundary condition that determines whether the wave should get inverted or not. So simple. So if you remember this and if you understand this thing, and most of the waves get explained,
whether it is an electromagnetic wave, whether it is optics, whether it is a sound wave, whether it is a waves in a string. Waves are very diverse, whether these are waves in the ocean. So once you, understand the basic concepts, basic rules, how to do physics, how to do waves, you are doing it everywhere. So it's better to understand the concept rather than go randomly in all the fields. So I continue to upload these lectures so that students get benefited. This is Tantra Physics classes. Please subscribe. Thank you.